अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा सर्वो मोटर की स्पीड पैरामीटर से अप करने से मोटर की स्पीड जो है वो ज़्यादा नहीं होती, उसको कैसे ठीक करना है। तो चलें वीडियो का स्टार्ट करते हैं। ये देखें स्पीड जो है वो 13 पे शो हो रही है, लेकिन पैरामीटर से इसकी स्पीड जो है वो ज़्यादा है। मैंने फुल क्लच दबाया हुआ है लेकिन स्पीड जो 13 से ऊपर नहीं। चले अब मैं आपको बताता हूँ कि पैरामीटर से इसकी स्पीड कैसे बढ़ाते हैं। आपने राइट बटन प्रेस करके रखना है, N0 आ जाना, फिर आपने लेफ़्ट दबाना। ये लेफ़्ट दबा रहा हूँ लेकिन ये बटन इसके काम नहीं करते, दोबारा कर लेता हूँ। ये आपने राइट दबा के रखना है, दबाने के बाद आपने लेफ़्ट दबाना। जब 2 पे आ जाए तो ये इसकी स्पीड शो हो गई है, ठीक है। अब इसको फुल करने यहाँ पे ये देखें ये डाउन हो रही है, इस बटन से डाउन भी होनी है और 0 से लेकर 45 तक जाती है। तो इसकी स्पीड जो है हम 44 पे एडजस्ट कर लेते हैं, ये खुद ही एडजस्ट हो जाती है। ये देखें अब इसकी स्पीड जो है वो फुल की थी 44 पे, लेकिन 13 पे आकर रुक गई है, ये तेज़ नहीं हो रही। तो चले मैं आपको बताता हूँ कि इसका काम क्या होता है और इसकी सेटिंग कैसे की जाती है। आपने इस वीडियो को कोई भी पार्ट मिस नहीं करना, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगी। अब मैं इसका कार्ड खोल के दिखाता हूँ आपको कि ये कैसे वर्क करता है और इस पे कौन कौन सा पार्ट लगा होता है और पार्ट का क्या काम होता है। स्पीड का जो तल्लक होता है वो इस सेंसर के साथ होता है। तो इस सेंसर के ऊपर एक मैग्नेट लगा होता है, मैग्नेट और सेंसर दोनों मिलकर स्पीड बनाते हैं। ओ तेरी, मुझे याद है मेरी तो एक चीज़ गुम हो गई थी, पहले मैं वो ढूंढ लूँ तो उसके बाद मैं आपका मसला हल कर दूंगा। दुआ करें सारे मिलके मंगोनी दवावा कि मेरी वो चीज़ मिल जाए। तो चलें, मुझे नहीं लगता कि वो मिलेगी, तो हम ऐसा करते हैं कि वो बाद में ढूंढ लेंगे। तो आपका मसला हल करते हैं सबसे पहले। और जिन लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि सेंसर को थोड़ा सा दबा के फिट कर लेंगे तो मशीन का मसला हल हो जाएगा, उनके लिए भी एक ख़तरनाक न्यूज़ है कि वो कुछ देर के लिए सेटिंग होती है, वो भी प्रॉपर नहीं होती, दोबारा उसी हाल में चला जाता है। तो चलें, आपको नहीं यकीन आता तो फिट करके दिखा देते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगा इसका प्रॉपर हल क्या होता है। मेरे पास ऐसा सोल्यूशन है कि शायद किसी के पास हो ही वैसे, लेकिन मेरे पास जो है वो मेरे पास ही है। चलें इसकी स्पीडली फिटिंग करके चेक करते हैं कुछ फ़र्क पड़ा है सेंसर दबाने से और कितने % पड़ा है। और उसके बाद अगर ये फ़र्क पड़ भी जाता है तो ये दोबारा फिर उसी पोजीशन में आ जाती है। ये देखें 13 से 33 पे पहुंच गई है, मगर स्पीड जो थी आपको शायद याद हो कि 44 पे थी। तो अब इसका प्रॉपर हल करते हैं। ये देखें ये दबाने के बाद स्पीड जो है 44 पे आ रही है। तो चीज़ जो ढूंढ रहा था वो मेरी अपनी नहीं थी, आपके लिए ही ढूंढ रहा था, लेकिन ये है कि तीसरे डब्बे से फाइनली मैंने वो फाइंड कर ही ली है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका फंक्शन क्या होता है और इसकी सेटिंग कैसे की जाती है। तो आपने 2 वाशर लेनी है एक साइज़ की। ये देखें एक डाउन है, एक थोड़ी सी मोटी है, एक बारीक है, लेकिन आपने एक ही तरह की 2 लेनी है ताकि बैलेंस पूरा रहे। तो दोनों वाशरों को नीचे रख के फिट करना है, मगर एक बात का आपने खास ख्याल रखना है कि लोहे की वाशर नीचे हो और फाइबर की ऊपर हो, ताकि कार्ड जो है वो स्पार्क ना करे। ठीक हो गया। चलें आप इसको बैलेंस में रख के टाइट कर देते हैं। यानी कि मेन हमारा जो मकसद वो था कि मैग्नेट और सेंसर का फासला जो था वो कम करना था, वो हो गया। अब इसकी स्पीड जो है वो 44 पे हमने सेट की थी और अब आप देख सकते हैं कि इसका बैलेंस करने के बाद स्पीड जो है वो 44 पे शो हो रही है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो आसानी से मिल सके। अल्लाह हाफिज़।